क्या आप जानते हैं कि भारत अब बिना आसमान में उड़ाए ही अपने जेट इंजन को हाई एल्टीट्यूड पर टेस्ट कर पाएगा? जी हाँ, इस समय भारत में एक ऐसा सिस्टम बन रहा है जो अगर बनकर तैयार हो गया तो फिर जमीन पर ही हवा, तापमान और दबाव को बदलकर असली उड़ान जैसे माहौल को बनाकर हम इंजन को टेस्ट कर पाएंगे। और ये टेक्नोलॉजी तय करेगी कि भारत का अगला स्टेल्थ फाइटर कितना ताकतवर होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई रे हिंदी और आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे सीक्रेट लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में जो हमारे भविष्य को निर्धारित करेगा। जहां गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी जीटीआरई तेलंगाना में बनाने जा रही है एक हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी जो सीधे सीधे भारत के फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम को एक नई ताकत देने वाली है। दोस्तों, एक बात तो आप मानेंगे कि भारत फाइटर जेट तो बना ले रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ है उसके इंजन को लेकर के। आज भी हम इंजन टेस्टिंग के लिए विदेशी सुविधाओं पर निर्भर हैं और यही वजह है कि हमारे प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पर डिले को फेस कर रहे हैं। लेकिन अब भारत इस कमजोरी को खत्म करने जा रहा है, जहां पर गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर तेलंगाना में एक नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स को स्थापित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। यह सुविधा नागार्जुन सागर के पास बनाई जाएगी और यहीं पर 110 से लेकर 130 किलोटन थ्रस्ट वाले जो इंजन है उनको टेस्ट किया जाना है। यानी ये वही इंजन फैसिलिटी है जिसके बारे में हमने हाल ही में बात करी थी और आने वाले भविष्य में ये स्टेल्थ फाइटर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस हिस्से की, और वो है हाई एल्टीट्यूड टेस्ट सेल यानी कि HATC। अब ये सिस्टम क्या करेगा? बेसिकली ये जमीन पर ही 40,000 फीट की ऊंचाई जैसा माहौल बनाएगा, जहां पर कम हवा होगी यानी कि लो प्रेशर होगा, तापमान बहुत ठंडा होगा और हाई स्पीड एयर फ्लो देखने को मिलेगा। यानी इंजन को ऐसा लगेगा कि वो असल में आसमान में ही उड़ान भर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इंजन को हमें ऊंचाई पर लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बार बार रूस ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब यहीं से कहानी का एक दिलचस्प भाग भी शुरू हो जाता है। ये प्रोजेक्ट सीधे जुड़ा है भारत के सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम AMCA से, इसीलिए टाइमलाइन का दबाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। और इसके इंजन को विकसित करने में भारत के साथ फ्रांस की कंपनी भी सहयोग कर रही है, तो उम्मीद है कि हम समय पर यह प्रोग्राम पूरा कर लेंगे। सैफरान और भारत का लक्ष्य है कि 130 किलोटन का हाई थ्रस्ट इंजन विकसित कर लेना जो चीन और अमेरिका के बराबर भारत को खड़ा कर सके। अब आपको ये चीजें सुनने में तो काफी फैसिनेटिंग लग रही होंगी, लग रहा होगा कि अब हम लोग फाइनली एक सही रास्ते में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हम जितना आसान समझ रहे हैं ये चीज उतना आसान नहीं है। ऐसा क्यों है, अब आप सुनने वाले हैं। दरअसल इंजन जब फुल पावर पर चलता है तो बहुत ज्यादा उससे गर्मी निकलती है, सुपरसोनिक एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं और इसे ठंडा करने के लिए मिलियंस ऑफ लीटर जो वाटर है वो चाहिए होता है। यानी इस प्रोजेक्ट को इसीलिए एक नदी या बड़े जल स्रोत के किनारे बनाया जा रहा है ताकि इस समस्या का जो निवारण है वो किया जा सके। और अगर भारत का ये फैसिलिटी बन गया तो भारत को फिर ऐसे बड़े फायदे मिलेंगे जिसकी अभी तक हमने कल्पना भी नहीं करी थी। जैसे कि हमारी विदेशी निर्भरता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, हमारा इंजन डेवलपमेंट हमारी सोच से भी तेज हो जाएगा, स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा और यहीं से हमारा जो कावेरी 2.0 इंजन है वो भी टेस्ट किया जाएगा। यानी भारत अब सिर्फ जेट इंजन खरीदने नहीं वाला है बल्कि खुद उसका निर्माण करेगा और उससे एसोसिएटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो कम जरूरी हैं या बहुत जरूरी हैं, वो सभी भारत में बनाए जाएंगे। और आप सोचिए, जिस दिन हमने ये टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन अचीव कर लिया जिसके लिए आज हमें विदेश जाना पड़ता है, और वही काम अगर भारत में होने लगा तो ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। और उसी दिन आत्मनिर्भर भारत की जीत भी होगी, क्योंकि इसमें कावेरी 2.0 से लेकर के AMCA इंजन तक का भविष्य जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या हमने इसमें ऑलरेडी बहुत देर कर दी है या देर आए दुरुस्त आए? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। एक तरफ जहां पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल से मार खाने के बाद अभी उनकी काट ढूंढ ही रहा था कि DRDO की एक ऐसी मिसाइल के बारे में जानकारी लीक हुई, सामने आई पब्लिक डोमेन में, जिसने पाकिस्तान के एकदम पसीने छुड़वा दिए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये मिसाइल बन गई तो क्या होगा। देखिए, हम इतना तो जानते हैं कि DRDO इस समय एक के बाद एक अपने जो नए हथियार है उनको रिवील कर रहा है। और आप एक बार सोच के देखिए, भारत के पास एक ऐसी मिसाइल या एक ऐसा बॉम्ब भी है जो हजारों किलो का विनाशकारी पेलोड ले जा सकता है, और अगर ये किसी बंकर पर गिरा, कमांड सेंटर पर गिरा या ब्रिज पर भी गिरा तो फिर उसका लगभग बचना नामुमकिन है। और इसका नाम है
भौमी। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में हम भौमी के बारे में। दोस्तों, भौमी बेसिकली एक स्टैंड ऑफ वेपन है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित किया जा रहा है। यह हथियार खास तौर पर भारत के सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट यानी सुखोई 30 MKI के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आया होगा, ये भौमी है क्या, कितना खतरनाक है और ये भारत को कितना ताकतवर बनाएगा? आइए पूरी डिटेल समझते हैं। यूं तो इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को लेकर डीआरडीओ ने बात नहीं करी है, लेकिन जितनी जानकारी हमें उपलब्ध है उस हिसाब से भौमी एक एयर लॉन्च लॉन्ग रेंज का स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम होने वाला है। इसका मतलब ये है कि फाइटर जेट को दुश्मन के पास जाने की जरूरत नहीं है, दूर से ही टारगेट को हम लॉक करके उन पर अटैक कर सकते हैं, यानी पायलट भी सुरक्षित और दुश्मन का ठिकाना नेस्तनाबूद। और यही कारण है कि इस स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी को लेकर भारतीय वायुसेना भी इक्वली इंटरेस्टेड नजर आ रही है। अब आइए बात करते हैं ये भौमी कितनी ताकतवर है। ये अपने साथ 500 से लेकर 1000 किलोग्राम तक के जो पेलोड है वो कैरी कर सकती है, यानी ये जो भारी बंकर हैं उनको आसानी से नष्ट कर सकती है। और दूसरे हाई वैल्यू टारगेट जैसे कि एनिमी का कमांड सेंटर हो गया, उनके एयरबेस हो गए, उनके ब्रिजेस हो गए या उनका दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अगर वहां पर ये वेपन गिरा तो फिर वहां पर धूल के सिवा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोई एक साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि ये है भारत का स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर। अब आइए जानते हैं कि इस मिसाइल या इस स्टैंड ऑफ वेपन को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। भौमी को सुखोई 30 MKI को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है और इसके लिए बकायदा जो BD4 लॉन्चर है उसका यूज किया जाएगा। ये लॉन्चर सुखोई 30 MKI में भारी हथियारों को कैरी करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के मिशन कंप्यूटर में कुछ बदलाव किए जाएंगे, कॉकपिट डिस्प्ले अपडेट की जाएंगी। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है वो किया जाएगा और ये सब काम इंडियन एयरफोर्स की जो SDI टीम है वो ऑलरेडी कर रही है, ताकि पायलट इसे आसानी से ऑपरेट कर सके। अब यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्या इसका नेवल वेरिएंट भी देखने को मिलेगा? क्योंकि भारतीय नौसेना आमतौर पर डीआरडीओ की मिसाइल्स पर नजरें गड़ाए बैठी है। इस प्रोजेक्ट में निस्संदेह हमें नेवल एजेंसीज की प्रेजेंस के बारे में पता चला है, जिसका सीधा मतलब ये हो सकता है, संभावना है कि भौमी का नेवल वेरिएंट भी देखने को मिल जाए, जो दुश्मन के जहाजों को टारगेट करने के काम आएगा, कोस्टल स्ट्राइक मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी कि ये मिसाइल सिस्टम या स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि ट्राई सर्विसेज का वेपन सिस्टम बन सकता है। और आज के समय में युद्ध इतना बदल चुका है कि हमें इस प्रकार के वेपन सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ नजदीक जाकर नहीं लड़ी जाती बल्कि दूर से ही स्मार्ट तरीके से जीती जाती है। और ऐसे में स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम का उन्नत होना, इसका सीधा मतलब हमारे लिए ये है कि रिस्क कम होगा, ज्यादा सटीक हमला कर पाएंगे और हाई सर्वाइवल के चांसेस भी बने रहेंगे। और भौमी बिल्कुल यही काम करने वाला है। ये भारत को डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी देगी, हाई प्रिसीजन अटैक कैपेबिलिटी देगी और जो स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस है वो भी इसके आने के बाद हमें मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये रिपोर्ट्स आपको अच्छी लगी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें बहुत प्रोत्साहन देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर करिए जिन्हें अभी तक प्रोजेक्ट भौमी के बारे में नहीं पता।